औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से जो नौजवान हैं, जो अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आज उनके लिए और सारे मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये मुसलमानों का नहीं बल्कि सब हिंदुस्तानी और ख़ास तौर से तेलंगाना के अतराफ़ के स्टेट के लोगों का मसला है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और आंध्रा है, ये सारे अतराफ़ के स्टेट्स इस बारगाह में आते हैं। मेरी मुराद हज़रत सैयदना यूसुफ़ैन सरकार और शरीफ़ैन शरीफ बाबा के नाम से जो मशहूर है, हैदराबाद के बीचों बीच नामपल्ली इलाक़े में। आज हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे जो कि आपने बहुत ही कम मीडिया के ज़रिए सुना होगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम बचपन से 50 साल के लगभग इस चीज़ को देख रहे हैं। जो जहाँ था वहीं है, जो जहाँ था वो वही है। कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। इम्प्रूवमेंट से मुराद जैसे यहाँ पे बैतुल खला का मामला हो, और जैसे जो है ज़ायरीन जो आते हैं उनको फैसिलिटी की बात हो, या फिर अतराफ़ से जो पार्किंग का मामला हो, ट्रैफिक का मसला हो, उसमें भी प्रोग्रेस आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो साबिक़ा चेयरमैन थे मसीहुल्लाह खान ने अपने जो भी पीरियड था उनका साल 2 साल का, उन्होंने कमानों का, ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, शायद कमान बनने वाली है ऐसा हमें लगता है। और हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि शायद 10 से 15 लाख रुपए का हो सकती कमान ये, मगर मैं नहीं समझता कि वक्फ बोर्ड का कोई मैटर 10 से 15 लाख का होगा। कम से कम 20 से 25 लाख का ये काम होगा। तो हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप जो है बाथरूम बैतुल खला के जो मसाइल हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो केयर टेकर मामला है, उस पे भी यहाँ पे हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। और जो भी पोर्टफोलियो अब इस वक्त माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या माइनॉरिटी वेलफेयर का जनाब इज़्ज़त माब आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब के पास है, और हुकूमत के मुशीर आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब है। देखिए, पिछले रोज़ यानी जो है हलफ जैसे ही लिए जुमे के दिन अज़मतुल्लाह साहब वो यहाँ तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाने के बाद जो है उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं बारगाह में आया हूँ और इस बारगाह के लिए जो है जो भी हो सकता तो वो जो है करेंगे। तो अच्छी बात है कि वो जो है यहाँ के मामले में सीरियस है और वो काम करना चाहते हैं। आज मैं वक्फ बोर्ड के वैसे तो सदर नशीन में आज ओहदा लेने के बाद आज पहली बार बारगाह यूसुफ़ैन में आने का मौका मिला। मैं यहाँ पर आके चादर और गुल में पेश किया और दुआ की कि अल्लाह आसान करे मेरे काम के लिए, और अल्लाह मेरे कौम की खिदमत का जो मौका दिया। मैं हर्जुल अजीज़ हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझे एक ज़िम्मेदारी मेरे खांधों पे रखे है। इंशाअल्लाह ये इसको बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा, और वही यहाँ पे दुआ किया हूँ कि अल्लाह मुझे उसकी हिम्मत दे, ताकत दे, और इसके लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे। इंशाअल्लाह फिर मैं आप लोगों से फिर बात करूँगा। तो हम यही उनसे गुजारिश करेंगे कि देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ है वो है वज़ू खाने और बैतुल खला। वज़ू खाने देखिए आप बिल्कुल सहन में हैं। यहाँ पे जो है अंदर के हिस्से में जो है ना जो दुकानें हैं वो उसके सामने ही वज़ू खाने वगैरह है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप वज़ू खाना और बैतुल खला की यहाँ पे काफ़ी शदीद ज़रूरत है। अतराफ़ से जितने दुकान हैं, ज़ायरीन जो आते हैं, उनके लिए तहारत का मामला ख़ास तौर से बारिश के मौसम में तो बहुत ही शदीद ज़रूरत महसूस हो सकती। तो हम जो अब मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हम शायद कुछ ऐसी नई चीज़ करेंगे जिससे जो है कौम और मिल्लत का फ़ायदा हो। तो हम तो सबसे पहले यही गुजारिश करेंगे, और यहाँ से हमने जो भी बात की यहाँ के ज़ायरीन से, उन्होंने यही कहा कि अतराफ़ से जो पार्किंग का सब्जेक्ट है, अतराफ़ से जो है अंदर जाने के जो रास्ते हैं वो, और जो है बैतुल खला और वज़ू खाना
मस्जिद के जो इंतज़ामात है, रमज़ान शरीफ आ रहे, कसीर तादाद में लोग भी आते हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है किस किस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार हर एक को ज़रूरत है, लेकिन साथ में जो सहूलतें होना है, बुनियादी सहूलत है। जैसे आप अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो आपको एक फ़ीलिंग आना चाहिए कि हम एक बारगाह में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है दुआ और कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जो है यहाँ पे एक आस लेके आते हैं कि हम इस बारगाह में जो है ना फातिहा दुरूद करेंगे और इनके ज़रिए हम अल्लाह से कुछ मांगेंगे, तो शायद अल्लाह जो है इस दुआ को कबूल कर रहा है, और कबूल हो रही है। बल्कि हज़ारों साल से ये बारगाहें चल रहे हैं और हज़ारों लाखों लोग यहाँ से फैज़याब भी हो रहे हैं। अब दुनियादारी तो चलते ही रहेगी कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये फलाह है। ये बेरोज़गारों के लिए एक मुद्दा है। बेरोज़गारी में कुछ काम होता नहीं है। अब जो है रमज़ान आ रहा, चोर जो किस्म के, डाकू जो किस्म से जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो यहाँ तक के मुसलमानों की जो फलाह बहबूद के लिए ज़कात निकलती है उसमें भी डाका डालते हैं, जिसमें कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो एडवांस में सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप जाके पहले से बटोर लाते हैं कि हम मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं। अगर उनकी गाड़ी का नंबर पे सर्च किया जाए तो आपको पता चलेगा कि फ़लाँ जो है सोसाइटी का है, फ़लाँ जो है इदारे का है, लेकिन आवाम का मामला ज्यों का त्यों है। और आप हिंदुस्तान के हालात तो देख रहे हैं। मदरसों के लिए चंदा मांग के दुनिया भर से जो है डॉलरों में, रियालों में लेके आते हैं लोग, लेकिन कौम तक नहीं पहुंचता। यूपी में जो हालात है मदरसे के, क्या वजह है? वजह क्या है? यूपी में जो हालात जो बने हुए हैं यही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो तेलंगाना स्टेट में जो बारगाह है, जहाँ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी इलेक्शन पहले आए, केसीआर भी आए, उससे पहले चिन्ना रेड्डी भी आए, मुख्तलिफ लोग आए। 50 साल से जो जैसा था वैसी है। बंदा नवाज सरकार के कुछ साल तक उनके पास था, ये बारगाह का कुछ डेवलपमेंट हुआ। लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि बारगाह में जो जो चीज़ की बारिश आई, तो ये देख रहे हैं आप सीढ़ियाँ, पूरे सीढ़ियाँ भर के अंदर का हिस्सा और बारगाह के अंदर तक बारिश का पानी घुस जाता। जो यहाँ के जो लोग हैं, अतराफ़ के जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो अपना गुज़र बसर कर रहे हैं फूल बेचने के ज़रिए, अगरबत्ती, वो लोग साफ़ सफाई करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ से सालाना लाखों करोड़ों रुपए की जब आमदनी वक्त को होती है, तो ज़ाहिरीन के लिए भी कुछ सहूलतें ज़रूरी है। जिस तरीके से पानी का जो फ़्लो आता, आप देख सकते हैं कि इतना तेज़ होता बारिश का पानी के अंदर कोई आना तो मुश्किल, और बारगाह के लिए भी मसला होता। आप देखिए यहाँ पे जो है मांगने वाले भी हैं, जिसमें कोई वॉलंटरी सिस्टम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से आपको ये भी जानना की ज़रूरत है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। एक मरतबा तो वो आ चुके हैं और हज़रत यूसुफ़ैन और शरीफ़ैन के पास से जो है दुआ लेके अज़मतुल्लाह साहब गए हैं यहाँ से। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो है यहाँ पे और भी कोई बड़े बड़े जो है लोग यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के इंतज़ामात है। केक टेकर वालों के, ख़वातीन के लिए क्या सहूलत होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी बारगाह और शहरों के बीचों बीच है, जिसमें अक़ीदत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को भी है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एक मरतबा मुकम्मल जायज़ा लेना। अब बोर्ड की हालत तो आप समझ सकते हैं कि बोर्ड में जो है ना, कोई 25 साल से 30 साल से मेंबर बना हुआ है, तो कोई 10 साल से बना हुआ है, तो कोई ख़ानदानी विरासत समझ रहा है। इसका हिसाब तो आपको अल्लाह के पास तो देना ही पड़ेगा, दुनिया में भी देना पड़ेगा, आखिरत में देना पड़ेगा, कि कौन इसके लिए क्या इंतज़ामात कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला किसी एक से हिसाब पूछेगा, हर इंसान से हिसाब किताब होगा, और इंशाअल्लाह दुनिया में भी होगा। तो हमारी किसी से शिकायत नहीं है कि कौन कितने साल से यहाँ मेंबर बन के है या कितने साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि सहूलतें क्या क्या हो सकती, वो सहूलतें देना चाहिए। सबसे पहला जो बिल्कुल शदीद ज़रूरत है वो जो है वज़ू खाना, और यहाँ का एक बड़ा सा जो है ना बैतुल खला बहुत ज़रूरी है। जगह काफ़ी है, काफ़ी दूर दूर तक इसको चीज़ें हो रही है। हम देख रहे हैं रातों में दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो है ईदगाह और मस्जिदों को शहीद कर कर जो है रोडों को तोसी की जा रही है, उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे भी
कम से कम उससे हम इबरत हासिल करके यहाँ पे जो है ना सही ठोस इक़दाम करें, ताकि जो है ना आने वाली जो नस्ल है वो आपसे सवाल ना करे, क्योंकि इसलिए सवाल करेगी आने वाली नस्ल जब जिसको मौका मिला था उन्होंने अपने अपने तौर पे हाथ धो लिया। हम उम्मीद करते हैं अज़मतुल्लाह साहब से, वो एक नौजवान और बिल्कुल जो है पढ़े लिखे काबिल शख्स है,